नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्रेणी में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि जल्दी ही आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस 26,744 पद आप लोगों के आने वाले हैं और उसके साथ ही लेखपाल के अंदर से वैकेंसी आने वाली है। और अभी योगी जी ने 26,744 पदों के संकेत दे दिए हैं, जिसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्दी ही ये वैकेंसी आने वाली है। और वैसे भी यूपी में चुनाव है तो ये वैकेंसी बहुत जल्दी आ जाएगी और जल्दी इसका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अच्छे से। ये आपका हिंदी का सिलेबस लिखा हुआ है, इतना बड़ा आपका हिंदी का सिलेबस होता है, लेकिन ये कुछ बड़ा नहीं है अगर पढ़ाई करोगे। वैसे भी आपकी हिंदी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, एक दो टॉपिक बचे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को दोबारा से टॉपिक शुरुआत से की जाए। आपके टॉपिक ही क्या बचे हुए थे? रस, छंद और अलंकार। रस को मैं करा चुका था, छंद भी लगभग कंप्लीट होने वाले थे। और जो टॉपिक आपके बचे हुए थे हम शुरू से करेंगे, बिल्कुल हिंदी को बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल भाषा से हम हिंदी की शुरुआत करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, ठीक है ना। तो 26,744 पद जो बहुत बड़ी वैकेंसी है। ऐसा नहीं है कि 49,000 के मुकाबले आप लोग देखना चाहोगे, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी वैकेंसी और पद बढ़ भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पद नहीं बढ़ेंगे, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि 26,744 पद तो आने ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वैकेंसी आने वाली है और जल्दी ही इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मैं आपको हिंदी का सिलेबस बता देता हूँ। जो हिंदी का सिलेबस होगा आपका हिंदी का सिलेबस होगा हिंदी और अन्य भाषाएं, जो आपकी हिंदी भाषा है और भारत की अन्य भाषाएं, ठीक है। दूसरा नंबर होगा व्याकरण का, क्या? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्या आएंगे, इसे नंबर 1 और नंबर 2 कर लीजिए, ठीक है। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत इतने टॉपिक होंगे। वर्णमाला, जिसे हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल आराम से चलेंगे। संधि, उसके बाद हम समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, वाच्य, काल, लिंग, कारक और विराम चिन्ह, ठीक है। क्या? विराम चिन्ह। ये सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी दोबारा से करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा और जल्दी से आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराना है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ मैं, आपके जो व्याकरण के अंतर्गत होंगे वर्णमाला होगी। आपके वर्णमाला से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छी तरह से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे, कितने? 37 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, ठीक है। ये बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिलेबस को देखते हैं। आपका व्याकरण से वर्णमाला 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। संधि से 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। समास से भी ऐसे ही। संज्ञा से भी आपका 2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यहाँ से कम 4 क्वेश्चन बन जाएंगे इन टॉपिक से। अव्यय, वाच्य, काल, लिंग, कारक और विराम चिन्ह, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जैसे किसी एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है ना। आपके समरूपी भिन्नार्थक शब्द, क्या? समरूपी भिन्नार्थक शब्द। मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से होते हैं। वे शब्द जो दिखते तो एक जैसे हैं, जिनका उच्चारण तो एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ आपका अंश, एक तो अंश होता है और एक होता है अंश। दोनों को बोला एक जैसे जाता है, बिल्कुल। अंश और अंश दोनों का उच्चारण तो एक समान सा है, लेकिन इनके अर्थ जो है वो अलग अलग है। जो कर अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग, क्या? हिस्सा या भाग, ठीक है ना। और अंश का अर्थ होता है कंधा, क्या होता है? अंश का अर्थ होता है कंधा, ठीक है ना भाई। एक अंश का अर्थ क्या हुआ? हिस्सा, और एक अंश का अर्थ क्या हुआ? कंधा, लेकिन उच्चारण एक जैसा और अर्थ अलग अलग। कुछ और देख लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूं ताकि आपको लगे कि समरूपी भिन्नार्थक क्या है। वे शब्द जिनका उच्चारण एक समान है, एक जैसा होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे अंगना, क्या? अंगना, और एक होता है अंगना। देखो दोनों का उच्चारण कैसा है? दोनों का उच्चारण तो समान है, बिल्कुल एक जैसा। अंगना और अंगना दोनों का उच्चारण समान है, समान लग रहा है बिल्कुल उच्चारण। अगर बात करूं, ये जो अंगना होता है इसका अर्थ होता है आंगन, और ये अंगना का अर्थ होता है स्त्री, क्या होता है? स्त्री, ठीक है ना। अब समझ में आए दोनों क्या होते हैं? समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? अंश या अंश कंधा, वे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, लेकिन जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे तत्सम और तद्भव। तत्सम तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत से
कुछ तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत से आए हैं, और संस्कृत के शब्द जैसे अग्नि जो के तो प्रयोग हो जाते हैं हिंदी में, और आग अग्नि से बना आग ये हिंदी में प्रयोग होता है, ठीक है ना। वे शब्द जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में आ गए तत्सम, और जिनका रूप बदलकर संस्कृत के शब्द रूप बदलकर हिंदी में आए हैं वो क्या बने आपके तद्भव, जैसे मक्षिका तत्सम और मक्की आपका तद्भव, ठीक है। इसके साथ हम देशज और विदेशज, क्या देशज और विदेशज, देशज और विदेशज शब्दों को भी देखेंगे। शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्य जो आपको अशुद्ध वाक्य दे दी जाएंगे जिनकी आपके जिनके आपके स्पेलिंग में मिस्टेक होगी या फिर आपके किसी सेंटेंस के किसी भाग में मिस्टेक होगी, ठीक है ना, तो उसको शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। उपसर्ग और प्रत्यय, क्या उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे से देखेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे लोकोक्तियाँ, रस छंद अलंकार, लेखक व उनकी रचनाएं, क्या लेखक और उनकी रचनाएं, और किस किस लेखक को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, और प्लस विविध, क्या विविध, ठीक है ना, विविध भी लिख लीजिए, ठीक है। तो हम ये टॉपिक देखेंगे सारे, ये हमारा जो हिंदी का सिलेबस होगा ये हमारा हिंदी का सिलेबस होगा। अब आप लोग सुन लीजिए 37 लगभग क्वेश्चन आपके आते हैं हिंदी के, 37, ठीक है, 37 जिसे हम 37 बोलेंगे, कितने 37 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, कितने 37। हिंदी जो होती है ये सब्जेक्ट ऐसा है कि अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का हुआ, एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का, कितना 2 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए 74, 74 नंबर हो गए, कितने 2 7 14 और 2 3 6 1 7, कितने 74 नंबर के टोटल क्वेश्चन 74 नंबर के हो जाते हैं। अब आप एक बात देखिए, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अगर आप लोग चाहोगे अच्छे से पढ़ाई करोगे तो बहुत आसानी से आप लोग बहुत कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, लगा सकते हो, निशान कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो, अटैम्प्ट कर सकते हो। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे बहुत आसानी से सही किया जा सकता है अदर किसी भी सब्जेक्ट के मुकाबले। अगर आप जीएस की बात करोगे तो जीएस में आप थोड़ा सा अगर किसी क्वेश्चन को आपको नहीं आता तो उसे आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपको एकदम से समझ में आ गया तो ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर का नाम आपके एकदम याद नहीं आता तो आप लोग दोबारा नहीं सोच सकते, कितना ही कोशिश कर लो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हिंदी ऐसा है, आप लोग बचपन से बोलते सुनते आए हो तो बहुत आसान हो जाता है। कई बार जो क्वेश्चन हमसे नहीं आता उसे अपने विवेक के आधार पर हम कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आप एक बात देखिए 37 क्वेश्चन आएंगे, आसान हो जाएगा, अच्छा खासा पेपर आप आराम से कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग हमने एक बात नोट की है कि आप लोगों को व्हाइट बोर्ड से पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आप लोग जहाँ पे व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया जाएगा, मानना ये है कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा के पढ़ाई नहीं होती। ये मानते हो ना आप लोग कि व्हाइट बोर्ड पे अगर पढ़ाया जाएगा तो कोई पढ़ाई नहीं होगी, बस जो होगा वो व्हाइट बोर्ड से ऐसे ही नॉर्मल, आपको जो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाता है उसे ना पढ़ाना आता ना उस पर कुछ आता है, ये मानते हो ना आप लोग। तो इसलिए हम डिजिटल बोर्ड लेके आ रहे हैं, क्या हम डिजिटल बोर्ड लेके आ रहे हैं और आपकी क्लास डिजिटल बोर्ड से ही शुरू होगी। इस बात की गारंटी है कि जो बच्चा यहाँ से पढ़ेगा, अब जो भी बच्चा यहाँ से पढ़ने आएगा, अब वो कितने ही बच्चे आए ये नहीं सोचा जाएगा कि आप कितने हो, बस पढ़ाया जाएगा, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बीच में नहीं छोड़ा जाएगा, ना आपसे कोई कोर्स, ना कोई आपसे पैसा लिया जाएगा, और ना आपसे कभी ये होगा कि क्लास छोड़ दी, ठीक है। अब क्या होता है कोर्स आपसे ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोर्स ले लिया, क्या करवा दिया आपसे, हमने कोर्स ले लिया और फिर जैसे मैं हूँ मैंने कोर्स ले लिया, आपको कोर्स दे दिया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा 4 दिन आप लोगों को क्लास दूंगा हिंदी की, और फिर बीच में गायब, और लास्ट में क्या बोल दूंगा, लास्ट में बोल दूंगा मैं मैराथन लगा दूंगा, क्या कर दूंगा मैराथन लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी YouTube पे ही क्लास चलेगी और चलती रहेगी लगातार जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और दूसरी बात, हर एक चैप्टर के साथ जब भी आपका चैप्टर खत्म होगा तो आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज लगाई जाएगी। आपकी 2 क्लास चलेगी, एक हिंदी की आपकी कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास चलेगी, किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर लगाए जाएंगे, परमानेंट लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आंसर नहीं लगाए गए बस चैप्टर खत्म करा दिया, नहीं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ऐसे क्वेश्चन आंसर लगाए जाएंगे। और दूसरी क्लास आपकी चलेगी सिर्फ क्वेश्चन आंसर, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की क्लास चलेगी। टाइम क्या होगा वो आपको बता दिया जाएगा, अब जिस बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ने आएगा। दूसरी बात 37 अर्थात 37 नंबर की हिंदी आएगी, इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपको 37 के 37 क्वेश्चन यहीं से दिखाऊंगा, इसी बोर्ड से, इस बोर्ड से मतलब वाइड डिजिटल बोर्ड से, ठीक है ना, फिर से बोलो डिजिटल बोर्ड से। आप लोगों को PDF लगातार मिलेगी, आपको सिलेबस की PDF, आपको क्वेश्चन की PDF हमेशा मिलती रहेगी, ठीक है।
और अगर किसी को भी 37 क्वेश्चन मुझे आपके एग्ज़ाम के बाद 37 क्वेश्चन यहीं से दिखाने हैं। जितना आपको पढ़ाया जाएगा, जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा उसमें से ही आपको 37 क्वेश्चन पूरे यहीं से दिखाए जाएंगे। जितने हिंदी के क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। जिस दिन मैं डिजिटल बोर्ड पे क्लास लूँगा पहली, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, ठीक है। और जिसके अगर कोई भी बच्चा ये साबित कर देगा कि 37 क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए सर, फ़ोन कर लेना मुझे और मेरे पास आ जाना, जो बोलेगा मैं कर लूँगा, ठीक है ना। 37 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है ना कि आप लोग व्हाइट बोर्ड से पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो व्हाइट बोर्ड से पढ़ाएगा वो पागल है, उसको कुछ नहीं आता ना, यही है ना। ठीक है, तो हम डिजिटल बोर्ड लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और जब तक आप लोगों का साथ नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है ना, आपका एग्जाम नहीं हो जाता। अब जिस बच्चे को पढ़ना है वो आएगा और पहले दिन से क्लास शुरू हो जाएगी। जिस दिन मैं क्लास शुरू कर दूंगा, आपके कोर्स, आपके एग्जाम से पहले पूरा कोर्स कराऊंगा, मैराथन क्लास लगवाऊंगा, पूरा कोर्स करवाऊंगा। उसके बाद जब भी आपका एग्जाम होगा मैराथन क्लास लगवाऊंगा। दूसरी बात, आपको क्वेश्चन चलेंगे हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन, और प्लस हर रोज 1 घंटे की आपकी क्वेश्चन की सीरीज की क्लास होगी। कितनी आपकी क्वेश्चन की क्लास होगी, ठीक है ना। हर रोज एक क्लास तो आपकी सिलेबस की, एक क्लास आपकी सिलेबस की चलेगी, और दूसरी क्लास आपकी क्वेश्चन आंसर की चलेगी, ठीक है ना। और पहले जो सिलेबस की क्लास होगी, हर चैप्टर के बाद मैं उसमें क्वेश्चन लगवाया करूंगा। और ऐसे ही मैडम का होगा। और अगर अब कोशिश की जाएगी आपको मैथ की और रीजनिंग की अदर टीचर ला के आपके लिए और टीचर लाए जाए, ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग के भी आपको इंतजाम किया जाए, अच्छे टीचर आप लोगों के लिए लाए जाए। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी विश्वास होगा तो आप लोग शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे। आपको लगता है कि जो बोला गया है वो पूरा किया जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूँ, 37 क्वेश्चन अगर इसी क्लास से ना दिखाए तो नाम बदल देना। 37 क्वेश्चन यहीं से दिखाऊंगा, इसी बोर्ड पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। और जितनी ये आवाज़ की प्रॉब्लम है, आपको कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है, कहीं से कुछ, सब खत्म हो जाएगी, बस फाइनल। अब मेरी क्लास हिंदी की या तो मैं कल शुरू कर दूंगा, या मैं डिजिटल बोर्ड से शुरू करूंगा, इसलिए मैं या अभी 1-2 दिन में डिजिटल बोर्ड लेने जा रहा हूँ, बस फाइनल है मेरा। मैं डिजिटल बोर्ड लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जितनी भी ये आवाज़ जो आ रही है ना बाइक की, ये सब खत्म करनी है। अब अच्छे से आप लोगों को क्लास देनी है। अब देखते हैं कि कितना दम है हम में और कितना आप में, हम कितना लगा सकते हैं दम और आप कितना लगा सकते हो। यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिले राही को, एक जोश दिल में जगाना पड़ता है। और किसी ने पूछा चिड़िया से, इतना सुंदर घोंसला कैसे बनाया है? तो बोली चिड़िया, अरे नादान, हर पल जाना पड़ता है, हर पल मेहनत करनी पड़ती है, और तिनका उठाना पड़ता है। अब आप लोग साथ दो या ना दो, मैं पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा, पूरा सिलेबस चैप्टर 1 से लेके और जहां तक भी आपके सारे चैप्टर में खत्म कराऊंगा। सिलेबस विद क्वेश्चन आंसर, चैप्टर वाइज भी, और हर रोज एक टेस्ट भी। मेरा पूरा फोकस हिंदी पे होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो यूपी जीके है उसकी क्लास या तो कोई और टीचर लेगा, या अगर मुझे लेनी है तो मैं अच्छे से क्लास लूंगा, वो भी वहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे। लेकिन मेरा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट हिंदी होगा, मैं उस पर पूरी जान लगा दूंगा अब अपनी, ठीक है ना। आप कोशिश करेंगे, आपका जो यूपी जी का होगा तो कोई और टीचर लेंगे, अगर मैं लूँगा तो बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। और आपके विद क्वेश्चन आंसर। और ऐसे ही मैडम, अब मैडम आपके यूपी पुलिस में आपका कोई सब्जेक्ट लेगी मैडम, मेरे ख्याल से मैडम आप स्टैटिक जीके शुरू करती है। मैडम की जो क्लास होगी वो स्टैटिक जीके, आपकी यूपी पुलिस, स्पेशल यूपी पुलिस के लिए स्टैटिक जीके शुरू कराई जाएगी। और अदर सब्जेक्ट के जो टीचर है जल्दी ही आप लोगों के लाए जाएंगे, कोशिश की जाएगी जल्दी लाए जाए, ठीक है। अब आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और यही चाहते हो ना आप लोग कि व्हाइट बोर्ड से नहीं डिजिटल बोर्ड से पढ़ना है, तो पढ़िए। मैं लेके आ रहा हूँ डिजिटल बोर्ड। अब जिस बच्चे को पढ़ना है वो आ जाए, देखते हैं मैदान में किस में दम है। इतना अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। और कोई नहीं, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, अगर हम छोटे हैं तो क्या हुआ, मेहनत तो करना जानते हैं ना।
भाई एक छोटी सी चिड़िया अपना घर बना सकती है, तिनका उठा के ला सकती है, इतनी मेहनत कर सकती है, तो हम भी तो कर सकते हैं ना। हम भी मेहनत कर सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं अपनी तकदीर से, अपने हौसलों से। हम भी लड़ेंगे, हम भी मेहनत करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए और जितनी ज़्यादा संख्या में आप लोग ऐसा आ सकते हैं आइए, और जितना हो सकता है हम बेस्ट करेंगे। आप चाहते हो ना कि चैप्टर भी कराए और क्वेश्चन आंसर भी, तो अब ऐसे ही होगा, चैप्टर विद क्वेश्चन आंसर और प्लस क्वेश्चन आंसर की अलग क्लास। तो मुझे आज सिलेबस बताना था आपको, मैंने सिलेबस बता दिया है और आपके लिए खुशखबरी है, 26,744 प्लस पद आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो इससे अच्छा मौका आप लोगों के लिए जल्दी से नहीं आएगा, इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है यूपी में, तो मेहनत करिए। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखेंगे। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।